हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। मैं हूं आदेश और लेके आया हूं आपके लिए बिल्कुल कमाल की वीडियो, इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मतलब जो भी डिप्लोमा कर रहा है, डी फार्मेसी कर रहा है या फिर बी फार्मेसी कर रहा है, तो उसके मन में होते ही होते हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त गवाए ये मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जैसे कि आपने टाइटल में या फिर थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है जॉब आफ्टर डी फार्मेसी, या फिर सिंपल कहे तो स्कोप ऑफ डी फार्मेसी। तो आपको डी फार्मेसी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ आप जा सकते हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपको कह दूँ, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी हमसे जुड़े तो नीचे दिया गया शेयर बटन ज़रूर से दबाइएगा, और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगता है तो ही करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया, डी फार्मेसी जो है 2 साल का है। आप वो जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहली बात जो कि आप सभी को पता ही होगी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है आपको लाइसेंस आपके हाथ में आ जाता है 2 साल का डिप्लोमा क्लियर यानी कि कंप्लीट करने के बाद। और उस लाइसेंस पर आप डाल सकते हैं मेडिकल शॉप, फिर वो एज ए होलसेलर आप डालो, या फिर रिटेलर डालो, या फिर आप स्टॉकिस्ट डालो। इसके लिए थोड़ा स्टॉकिस्ट और होलसेलर के लिए थोड़ा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह लगता है, थोड़ा लाइसेंस डिफरेंस लगता है, पर इजीली आप ये कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पहले अपॉर्चुनिटी की। अब अगर हम इसके अलावा जो आता है उसकी बात करें तो सबसे पहली जो यहाँ पर आपको आफ्टर डी फार्म जो एक मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जिन्हें पता है वो तो मतलब जानते हो कि मार्केटिंग क्या है, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना कुछ इस तरह होता है, जिस भी कंपनी के आप मार्केटिंग कर रहे हो उस कंपनी के आपको प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। तो अब डूअर टू डूअर सेलिंग यहाँ पर नहीं होती है। आपको करना ये होता है कि सपोज़ कीजिए आप एक पैरासीटामोल की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको वो पैरासीटामोल लेकर जो है मतलब फिजिशियन या फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर को टोटली उसके आपको एडवांटेज बताने होंगे, उस कैसे वो वर्क करता है, क्यों यही आपको पेशेंट को देना है, ये सारा कुछ समझाकर बताना होगा। तो ये है मार्केटिंग। उसके बाद जो है डॉक्टर को मतलब आपको फोर्स करना होगा कि आप यही मेडिसिन लिखिए, यानी यही प्रिस्क्राइब कीजिए। तो ये हुई मार्केटिंग। तो ये भी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अब सैलरी क्या मिलेगी, तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी अब वेरी होती है। मैंने ऐसे भी MR यानी कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव देखे हैं जिनको अब 50 से 60 हज़ार या फिर 70 हज़ार तक के भी पेमेंट है। पर ये भी याद रखिए कि वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हो गया अभी 8 से 10 साल का। तो आप अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग यहाँ पर होती है 1.6 और 1.7 पर एनम के पैकेज से, यानी कि आपको यहाँ पर आता है 13 से 15 हज़ार रुपये मंथ स्टार्टिंग में। पर अब ऐसे भी लोग हैं जो मेरे साथ में थे, जिनको मैंने खुद ने मतलब मैंने देखा है कि स्टार्ट करते से ही उनका जो है 23,000 का पैकेज था, यानी कि 2.3 पर एनम से भी ज़्यादा, 2.3 लाख एनम पर एनम से भी ज़्यादा का यहाँ पर उनको स्टार्टिंग पैकेज मिल गया है। तो ये डिपेंड करता है आपके कंपनी पे कि आपकी सैलरी क्या होगी। तो ये हो गई सेकंड जॉब जो कि है MR। अगर आप डी फार्म कर रहे हैं तो ये आई थिंक बेस्ट है अगर आप चाहते हैं मार्केटिंग करना और आप ये कर पाते हैं तो अगर आप मार्केटिंग के बारे में, जो मार्केटिंग फ़िलहाल अभी कर रहे हैं उनका अगर इंटरव्यू चाहते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मैं आपको इंटरव्यू यहाँ पर आपके लिए ला सकता हूँ। तो अगर आप वो चाहते हैं मतलब उनको आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका भी आंसर देंगे और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको मार्केटिंग वाली वीडियो चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में मार्केटिंग लिख दीजिए, तो मैं ज़रूर से जल्द वो वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं थर्ड जॉब की, जो कि है प्राइवेट सेक्टर में ही, तो वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तो आप सभी को पता ही होगा। तो प्रोडक्शन में आपको कुछ करना ही होता है। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वहाँ पर जाकर आपको मतलब पहले तो इंटरव्यू देना होगा। आप सिलेक्ट होने के बाद एप्टी वगैरह होती है, वो सब क्रैक करने के बाद आप सिलेक्ट होने के बाद आपको जो है वहाँ पर टैबलेट, कैप्सूल या फिर अदर कोई सिरप वगैरह अगर पेरेंटल्स में लगते हैं तो बहुत बेस्ट है, पर वहाँ पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस वाले लोग वहाँ पर लिए जाते हैं। तो इस तरह की ये प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी। अब फिर से आप वही सोच रहे हो कि अब इसमें सैलरी क्या है, तो इसमें जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में तो आपको मिलेगी 1.7, मतलब सॉरी डी फार्म के बाद तो मतलब इतनी नहीं मिल सकती, मुश्किल ही है 1.2 या 1.34 तक के आपको डी फार्म के बाद मिल जाएगी, और लाख पर एनम। और उसके बाद में अगर आप बी फार्म कर लेते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाता है 3 या 4 साल का, तो यहाँ पर 2 to 3 लाख या फिर मैक्सिमम 4 लाख तक की आपकी
सैलरी यहाँ पर जा सकती है। अगर बात करें हम डी फार्म की, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। पर अगर आप बी फार्म या फिर एम फार्म के बाद यहाँ पर जाते हो और आपके साथ ही साथ आपके पास है 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पर 5 लाख से ऊपर का भी पैकेज यहाँ पर आप उठा सकते हो। तो ये हो गई थर्ड अपॉर्चुनिटी जो कि थी प्रोडक्शन में, जो मेनली फार्मासिस्ट करना चाहता है, अगर मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अब देखते हैं कि गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि पीछे एक सवाल भी पूछा गया था कि गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स है या नहीं फार्मेसी पर। तो अगर डी फार्म की बात करें तो डी फार्म में है यस, जो है यहाँ पर आपको डिफेंस में जगह आपकी निकलती है, आर्मी में जगह होती है, उसके बाद नेवी में भी यहाँ पर कुछ जगह मतलब पोस्ट होती है डी फार्म बेस पर, जहाँ पर आपको एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना होता है। और अगर हम बात करें जो मतलब और गवर्नमेंट में जो है हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर जगह होती है, साथ ही साथ प्राइमरी यानी कि पीएससी जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर भी यहाँ पर मतलब वहाँ पर भी आपके पोस्ट फार्मेसी के पोस्ट होते हैं। पर जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी होती तो है, पर जो है वैकेंसीज़ बहुत कम होती है, यानी कि जगह जो है जॉब के लिए वो बहुत कम होती है। तो बहुत लकीली अगर कोई सिलेक्ट होता है तो होता है, पर वहाँ पर जो आप अगर ठीक ठाक से एंट्रेंस यहाँ पर क्रैक कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये हो गई कुछ अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया आपको प्राइवेट में, बाद में बताई गवर्नमेंट्स में। अब गवर्नमेंट्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आप मतलब जो साइट्स है रिगार्डिंग साइट वो कंटिन्यूसली चेक करते रहिए। तो जब कभी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो बस यही था डी फार्म के बाद जो जॉब्स है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, आप मेडिकल शॉप से भी बहुत कमा सकते हो, अगर आपका मेडिकल शॉप अच्छे से प्लेस पर है और ठीक ठाक से सेट हो जाता है तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और अभी तक क्या आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।